अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल करम सब बेहतर होंगे, यकीनन बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुशहाल होंगे, बहुत कामयाब होंगे। आज हम बात करेंगे, हमने आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है कि नहीं। बहुत सारे अज़ीज़ हमारे काउंटर पे, हमारे क्लिनिक पे अक्सर ये सवाल करते हैं कि इसको लेना कितना सेफ है और ये परमानेंट सॉल्यूशन है कि नहीं, और कौन से लोग इसको लेना पसंद करते हैं। मैं अक्सर देखा हूँ कि जहाँ सवाल ये रखने का है वहाँ ये सवाल नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे को ये साइड इफ़ेक्ट देता है कि नहीं। मगर जैसे ही हमारे काउंटर पे, यूनानी के, आयुर्वेद के काउंटर पे आते तो अक्सर ये लोगों के अंदर सवाल उभर उभर के आते हैं कि भाई ये कितना नुकसान पहुँचाएगा, ये सेफ है, ये नहीं है। तो आप अगर इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैनफोर्स हो, विगोरा हो, पैनागरा हो, टेडनाफिल हो, सिडनीलाफिल हो, जितनी भी फील हो, अगर आपको यकीनन पता है, 70% लोगों को ये पता है कि ये हमारे को कितना नुकसान पहुंचाता है, इसका नुकसान साइड इफ़ेक्ट क्या है, ये हमारे को लंग्स की खराबी, हार्ट की खराबी, गुर्दे की खराबी, फेफड़े की खराबी, ये कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान पहुंचाता है। अक्सर लोग देखेंगे इस तरह का दवाओं का इस्तेमाल करने वालों को हार्ट अटैक की बीमारी, किडनी की बीमारी, अक्सर आप देखेंगे, अक्सर पैरालिसिस, इस तरीके के मर्ज में यही मुब्तला होते हैं कि ये नर्व को ब्लॉक करता है। अक्सर मैं देखा हूँ ये नर्व को, नसों को ब्लॉक कर देता है। अक्सर मैं देखा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ कि अक्सर इस्तेमाल कर रहे, मुसलसल इस्तेमाल कर रहे, बाद में मसला इस तरह का बन जाता है। सर में दर्द होना, आँखें अंदर रेडिश होना, आँख लाल होना, पेशाब पीला होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब कड़ा होना, सर में दर्द हेडेक होना, गर्दन में दर्द हो हेडेक होना, बहुत तरीके के मसले बनते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है, ऐसे नहीं है कि नहीं है। तो लोग वहाँ सवाल नहीं करके यहाँ सवाल करते यूनानी काउंटर पर आके कि कितना सेफ है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो मेरे भाई, जिनसे आप ले रहे, एक मतलब उनसे भी मशवरा करें कि ये कितना सेफ है। अक्सर हमारे काउंटर पे एक ही सवाल कि इससे बेहतर क्या ले। अच्छा, वो लोग लेना पसंद करते हैं जो जायका बाहर में ढूंढते हैं। ज़्यादातर लोग मैं देखा हूँ, 95% लोग, 95% लोग अक्सर वो जायका, वो बाहर की तरफ जो लेना पसंद करते हैं, ये उनको थोड़ा इन्जॉयमेंट, दोस्तों के साथ संगत या रिलेशन या फिज़िकल होना, जो भी बाहरी तौर पे, अक्सर मैं देखा हूँ कि ये मसले के लिए यही बेहतर है। क्यों? बहुत आसानी से हर मेडिकल काउंटर पे उपलब्ध है। दूसरा चीज़, बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लिया हूँ, घंटा डेढ़ घंटा पहले तो इरेक्शन बहुत अच्छा है, टाइमिंग बहुत अच्छा है, उनको लगा कि हमारा पैसा वसूल हो गया। मगर मसला उनके साथ बाद में बनता है। क्या? आज तो रिज़ल्ट भी आ जा रहा है खाने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद, मगर कुछ दिनों के बाद वो रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा। आप इस तरह का अगर गोली का, दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सिवाय नुकसान के कुछ नहीं आपको मिलता। अगर कभी कदा शौकिया हो, जायका हो तो इस्तेमाल करें तो बेहतर है, मैं उस पर मना नहीं करता। और अक्सर देखेंगे आप एलोपैथिक डॉक्टर को ये बहुत कम रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, महीने में 2 बार 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी लंबे समय तक का नहीं, क्योंकि उनको पता है कि बाद में साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। आप किसी डॉक्टर का मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं कि साल साल भर, 2-2 साल भर उन्होंने इस्तेमाल करवाया किसी पेशेंट को, अगर ये मसला है तो, क्योंकि ये मसला एक दिन में तो जाएगा नहीं, ये मसला महीने भर में तो जाएगा नहीं। तो ख्वाहिश एक बार में भी ख़त्म नहीं होगा, चाहत एक बार में भी ख़त्म नहीं होगा, रिलेशन एक बार में ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ये तो मुझे इस्तेमाल करने होंगे, ये नहीं तो कुछ और इस्तेमाल करने होंगे। मगर किसी प्रिस्क्रिप्शन में है ये कि महीना, 2 महीना, 4 महीना मुसलसल कोई डॉक्टर ने इस्तेमाल करवाया हो, तो उनको ये पता है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। लोग इसे जानबूझ के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। तो बहरहाल अब हम बात करेंगे, जो हमारे काउंटर पे लोग आते हैं कि इससे बेहतर क्या आएगा, कौन सा दवा यूनानी के लिए बेहतर है। तो मेरे भाई, कंडीशन के ऊपर, कंडीशन जितना ख़राब होगा मामला उतना बेहतर बनेगा। ये अब दवाओं का बेहतर तजवीज़ करना ही आपके लिए बेहतर होगा। मामला आपके साथ बहुत ज़्यादा मुश्तज़नी कर लिया, लड़कपन, जवानी, जोश में आके बहुत ज़्यादा रिलेशन कर लिया, बहुत ज़्यादा गलतकारियाँ कर ली, बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस हो गए। कुछ लोगों का मकसद ये भी होता है ना कि स्ट्रेस की वजह से, थकान की वजह से, कमज़ोरी की वजह से भी इनके अंदर वो चाहत, वो ख्वाहिश नहीं बनता। ख्वाहिश तो है मगर कर नहीं पाते। तो इन चीज़ों के लिए यूनानी में दवाएं हैं, बहुत मशहूर दवाएं हैं, बहुत अच्छी दवाएं हैं। इंशाअल्लाह रिज़ल्ट बहुत जल्द मिल जाएगा, बहुत नज़दीक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा।
तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, और ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ। यूनानी में अगर दवा लेना है तो बहुत सारी दवाएं हैं, कुछ लोग लबूब कबीर को लेते हैं, कुछ लोग मानी खुरमा को लेते हैं, कुछ लोग मुगल्लिस को लेते हैं, तो इनसे भी बेहतर है। ये नहीं सिर्फ इतना ही है, आपके हकीम, आपके तबीब, आपके डॉक्टर आपको मशवरा ज़रूर देंगे कंडीशन के ऊपर। कुछ लोग 5 साल हस्तमैथुन किया, नसों को छोटा कर लिया, नसों के अंदर सुकड़ सा गया, लिंग बहुत छोटा, पेनिस बच्चे की तरह हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि तनाव आया, नहीं भी आया। कुछ लोग कहते हैं कि परमानेंट बिल्कुल नहीं आ रहा। तो मेरे भाई ये सब कंडीशन के ऊपर के मामले हैं। अंदाज़े बयां करना अच्छी चीज़ नहीं है। वो कहावत आपने सुना होगा कि नीम हकीम खतरे जान, ये वाला काम ही ना करे। बेहतर होगा कि आप हकीम, तबीब, डॉक्टर से मशवरा करके ले, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये है इसकी सच्चाई, ये है इसकी हकीकत। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पूरी ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।